की अगुवाई की बात लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते रहे। शुरू से भी इस बात को लेकर के कहा जाता रहा कि कन्वीनर बनेंगे, संयोजक बनेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन जब प्रस्ताव आता है तो उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है। क्यों प्रस्ताव को ठुकराया गया? देखिए, अभी तो बैठक के अंदर क्या हुआ है इसकी आधिकारिक तो पुष्टि या जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग जो बता रहे हैं, जो खबरें आप चला रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि उनकी कोई व्यक्तिगत निजी महत्वाकांक्षा नहीं है। पार्टी ने भी कई मौकों पर साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार जी सूत्रधार रहे हैं, उम्मीदवार नहीं है। और वो चाहते थे कि विपक्ष के सभी लोग एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़े और जनता के बुनियादी मुद्दों पर चुनाव। लेकिन ये महत्वाकांक्षा पहले तो नजर आ रही थी। जब पिछले जून की अगर बात करें, 23 जून को पहली बैठक हुई थी, उसके बाद से कई जो बैठकों का दौर चला, उसमें महत्वाकांक्षा नजर आ रही थी कि नीतीश कुमार को कोई पद मिले और उसके लिए बेचैन जेडीयू नजर आ रही थी। लेकिन अचानक इन महीनों में क्या कुछ हो गया? क्यों असहजता बन गई कि नीतीश कुमार अब कह रहे हैं कि हमें कोई पद नहीं चाहिए? पार्टी के आधिकारिक स्टैंड को समझिए। पार्टी के विभिन्न नेता अपनी व्यक्तिगत बातें कह सकते हैं। किसी भी दल के नेता चाहते हैं कि उनके सर्वोच्च नेता, उनके सर्वमान्य नेता सर्वोच्च शिखर तक जाए, उनको महत्वपूर्ण पद मिले संभालने के लिए और चीजें आगे करने के लिए। लेकिन पार्टी का आधिकारिक स्टैंड शुरू से ही रहा। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा है उनकी कोई निजी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं। पार्टी के आधिकारिक स्टैंड को ही समझना सभी के लिए आवश्यक है। लेकिन निजी महत्वाकांक्षा कोई नहीं है, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं चर्चा तो ये बनी रही और लगातार इस बात को हवा जेडीयू पार्टी देती रही, उनके नेता देते रहे कि नहीं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार चेहरे के तौर पर लगातार आप लोग प्रोजेक्ट करते रहे। फिर आपसे वही बात कही ना कि जेडीयू में बहुत सारे लोग अपने नेता को देखना चाहते हैं, बिहार के बहुत सारे लोग और देश के बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं, लेकिन मतलब किससे है? मतलब होता है हमें आधिकारिक स्टैंड से, नेता की मंशा से। और चलिए, इस बीच मंत्री संजय झा भी कुछ कह रहे हैं, वो हम आपको सुनाएंगे। तो मंत्री संजय झा ने ही इसकी सबसे पहले जानकारी दी इस बैठक से। इधर मंत्री जी और लेकिन मुख्यमंत्री जी का था कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए और कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे। इधर मंत्री कोई सामर्थ्य भी नहीं। आप लोगों को क्या लगता है बन जाएंगे नीतीश कुमार संयोजक? इनकार कर दिया। इनकार क्या? नीतीश कुमार ने इनकार किया है क्या संयोजक बनने से? क्या नीतीश कुमार ने सर इनकार किया है क्या? चलिए ठीक है, ठीक है। प्रस्ताव आया, संयोजक का प्रस्ताव आया। किस ओर से सर, किस ओर से? चलिए ठीक है, जाइए। संजय तो संजय झा की प्रतिक्रिया, जो मंत्री हैं वो हम सुना रहे थे। अभिषेक झा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस से ही कोई संयोजक बने, और इससे पहले भी लगातार जब सीट शेयरिंग को लेकर भी सवाल आप लोगों का स्टैंड लेने की कोशिश की जाती रही, तो कांग्रेस ही जाने, कांग्रेस ही समझे, सारी जो गेंद है वो कांग्रेस के पाले में आप लोग फेंकते नजर आए। आज संयोजक पद को भी ठुकरा दिया कि कांग्रेस में से ही कोई बन जाए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कांग्रेस को फिर अब आप लोग आगे कर रहे हैं कि वो समझे, वो जाने, कि आप लोगों की ही दूरी बढ़ रही है? और चलिए, अमितेश हमारे साथ जुड़े हैं। अमितेश, इस इंडिया अलायंस की जो वर्चुअल बैठक चल रही थी, उससे बड़ी खबर सामने आई कि प्रस्ताव तो आया, लेकिन उस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठुकरा देते हैं कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए और कांग्रेस से ही कोई संयोजक बन जाए। इस मैसेज को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, इसका जिक्र हम लोग पहले से कर रहे थे। आज सुबह से ही जब आपसे बात हमारी हो रही थी, उस वक्त में हम लोगों ने लगातार कहा कि नीतीश कुमार को ये ऑफर दिया जाएगा, और हमारे सोर्स जो बता रहे थे उसके मुताबिक 12 जनवरी को कल ही बैठक होने वाली थी। वो बैठक आज 13 को हुई है, कल किसी कारणवश नहीं हो पाई, और सारे शीर्ष नेताओं को इस बैठक में बुलाया गया था, जिसमें सबसे बड़ी बात थी कि सीट शेयरिंग के अलावा और नीतिगत फैसले, सैद्धांतिक फैसले पर आगे बढ़ना था। किस तरह से आने वाले दिनों में हमको गठबंधन को लेकर के आगे जाना है, तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी इसमें संयोजक को लेकर के, नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने को लेकर के आम सहमति बन गई थी। एक दो लोग जो कि
इसके पक्ष में नहीं थे। ममता बनर्जी की अगर बात करें तो ममता बनर्जी जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस बात से सहमत नहीं थी। और आपको याद होगा 19 दिसंबर को जो दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी उसमें ममता बनर्जी और बाद में उसका समर्थन अरविंद केजरीवाल ने भी किया था। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे को आगे करने की बात हुई थी। तो ममता बनर्जी नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाए, इससे सहमत नहीं थी। आज वो बैठक में चलिए मितेश, आपको रोकना चाहेंगे। मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, संयोजक का प्रस्ताव आता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कि आप संयोजक बनिए, आप इस पद को संभालिए, लेकिन प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है। क्या कोई दूरी है, क्या कोई अस्वस्थता अब बननी शुरू हो गई है इस अलायंस के अंदर जेडीयू के लिए? देखिए, इस बात की जानकारी हमें है नहीं। जो बात मीडिया में चलाई जा रही है उस खबर की क्या हकीकत है? मंत्री संजय झा बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हाँ प्रस्ताव आया था, और अब खबर सामने आ रही है कि प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। इसकी जानकारी हम भी ले लेते हैं जी कि क्या पूरा मामला है, क्या बात हुई, किन बातों पर प्रतिक्रिया संजय झा जी ने दी है। इसके बाद हम आधिकारिक रूप से इस पर कोई प्रतिक्रिया दे पाएंगे। हमारी पार्टी के नेता जो बैठक में जो होते हैं वो जब तक जानकारी हमें नहीं दे देंगे कि क्या बैठक में बात हुई, किन बातों पर सहमति बनी, किन बातों पर नहीं बनी, क्या क्या एजेंडों पर मुहर लगा, ये सारी चीजों की जानकारी के बाद ही आधिकारिक रूप से इस पर कोई प्रतिक्रिया हमारी हो सकती है। मृत्युंजय जी, लेकिन जब इससे पहले कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई, आप लोगों की पार्टी आरजेडी शामिल हुई, जेडीयू को भी कहा गया कि जेडीयू भी शामिल होगी, लेकिन जेडीयू ने उससे किनारा कर लिया, आप लोग भले शामिल हुए। क्यों आखिर जेडीयू की दूरी बढ़ती जा रही है? देखिए, आप लोगों के खबरों में सिर्फ यही रहती है कि जेडीयू से दूरी है, आरजेडी से दूरी, आपको नजदीकियां नहीं दिख रही है। आप जब देख रहे हैं कि नीतीश तेजस्वी की सरकार में नौकरी की भरमार है, आज भी नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बंटने जा रहा है। चलिए मृत्युंजय जी बन रही है हमारे साथ, असितनाथ तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असितनाथ तिवारी जी, आखिर ऐसी क्या वजह सामने आ रही है कि जब इससे पहले भी कांग्रेस ने कहा आरजेडी जरूर गई, उस बैठक में शामिल हुई, लेकिन जेडीयू ने दूरी बना लिया। जब प्रस्ताव जब दिया जाता है कि आप संयोजक बनिए, उस पद को ठुकरा देते हैं। क्या कांग्रेस से ही नहीं बन पा रही सीट शेयरिंग को लेकर भी? वैसे ही जेडीयू का क्लियर स्टैंड नजर आ रहा है कि हम इससे तो कम पर लड़ेंगे नहीं। देखिए, नीतीश जी तो शुरू से ही कह रहे हैं कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। गठबंधन के कुछ सहयोगी दलों की जरूर इच्छा रही कि उनको संयोजक या कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाए, लेकिन वो शुरू से इनकार करते रहे कि उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। इसलिए कोई चर्चा एक हुई, और ऐसा कुछ नहीं था कि इस बात के लिए कोई मीटिंग बुलाई गई थी कि आज संयोजक का चयन करना है और किसी के नाम का ऐलान करना है। तो ऐसा भी कोई एजेंडा नहीं था, लेकिन आज चर्चा में ये बात जरूर रही, और उन्होंने अभी भी अनिच्छा जताई है। वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरी अब ऐसी कोई इच्छा नहीं है। तो इच्छा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मरती क्यों चली गई? क्योंकि अगुवाई वो कर रहे थे, सारी चीजों को लीड कर रहे थे, लेकिन जब आपको पद एक जिम्मेदारी दी जाती है तो आप उस पद से मुक्ति क्यों चाहते हैं? नहीं, पद से मुक्ति नहीं चाहते। दरअसल वो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी चाहते हैं। वो कोई एक संयोजक नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, कोऑर्डिनेटर्स हो, और सब मिल के इंडिया गठबंधन के लिए काम करें। जी, लेकिन इस बात का जिक्र किया है कि कांग्रेस से ही कोई संयोजक हो, यह भी प्यार दिखाया नीतीश कुमार ने कांग्रेस के लिए। हाँ, वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दल है, चेयरमैन का पद या संयोजक का कोई पद अगर क्रिएट होना है तो सबसे बड़े दल की तरफ से हो, हमें इससे मुक्त रखिए आप लोग। तो वो तो शुरू से ही कह रहे हैं कि हमें इस तरह का कोई पद नहीं चाहिए। चलिए, असितनाथ जी बन रहे, अरविंद जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है, वो भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आप लोगों की तो नजर लगातार बनी हुई है कि इंडिया अलायंस में क्या कुछ हो रहा है, कहां कुछ अंदर खेल चल रहा है, किस तरीके से एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप कभी लगाया जा रहे मतभेद है। लेकिन अब जिस तरीके से संयोजक पद का प्रस्ताव आता है, उस प्रस्ताव को नीतीश कुमार ठुकरा देते हैं कि चाहिए ही नहीं, किस तरीके से देख रहे हैं? जी नमस्कार। वो जानते हैं कि ये फरौदिया गठबंधन के जितने फरौड नेता हैं, ये सारे आपस में तालमेल कर ही नहीं सकते हैं। ये आपस में इनको अमीबा जैसा खंड विखंड होकर अलग अलग तालाबों में भागना है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी समझ गए हैं कि इसमें बने रहने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने संयोजक पद को ठुकरा दिया है। वो जान रहे हैं ये सारे अवसरवादी हैं, कांग्रेस जो है ये सारे लोगों को कब निगल जाएगी, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रेनिंग लेकर के आई है।